तो बुलेटिन में इसी के साथ सबसे पहले बात महाराष्ट्र में पल पल हो रही सियासत की। थोड़ी ही देर में एनसीपी विधायक दल की बैठक होने वाली है। दोपहर 2 बजे बैठक का समय रखा गया था। सुनेत्रा पवार को इस विधायक दल की बैठक का नेता चुना जाएगा। महज औपचारिक ऐलान बाकी है। चूंकि जो खबरें कल से लेकर आज तक आ रही हैं, ऐसा माना जा रहा है कि अब एनसीपी की नई मुखिया सुनेत्रा पवार होंगी और महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार होगी। ऐसे में एनसीपी की जो विधायक दल की बैठक है वो कुछ ही देर में होने वाली है। अजीत पवार के आकस्मिक निधन के बाद 2 सवाल सबसे बड़े खड़े होते नजर आ रहे थे कि अब एनसीपी का उत्तराधिकारी कौन होगा, और दूसरा सवाल, चूंकि शरद चंद्र पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि एनसीपी की तरफ से कोशिशें की जा रही थी, अजीत पवार की तरफ से कोशिशें की जा रही थी कि अब दोनों पार्टियां जो हैं उनका विलय हो जाए। आज कुछ तस्वीरें भी साझा की गई। दावा किया जा रहा है शरद चंद्र गुट पार्टी की तरफ से कि 16 जनवरी को एक बैठक भी हुई थी जिसमें अजीत पवार ने शरद पवार और तमाम नेताओं से मुलाकात की थी और 12 फरवरी को औपचारिक ऐलान महज होना बाकी था। विनोद जगदाले हमारे साथ अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। विनोद, मुंबई से बारामती तक कदम कदम पर सियासत हो रही है। अभी 2 दिन पहले ही हम अजीत पवार के आकस्मिक निधन की बात कर रहे थे, वो तस्वीरें आप साझा कर रहे थे, और अब 2 दिन बाद ये जो सियासत सामने आ रही है, क्या अपडेट है इस वक्त? देखिए, सियासत सामने आ रही है। कल जयंत पाटिल ने जिस तरीके से कहा कि अजीत पवार और मेरी बैठक हुई थी विलय को लेकर, 12 तारीख को इसके बारे में घोषणा होने वाली थी, ये खबर सामने आने के बाद तुरंत पर्दे के पीछे यहाँ पर तैयारी शुरू हुई कि सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनाना है। कल के कल सुनील तटकरे हो या फिर प्रफुल्ल पटेल हो, छगन भुजबल, इन तीनों ने जाकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से वहाँ पर मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद उनको बताया कि कल ही वो शपथ लेंगी, तो और इसके लिए हामी भी भारतीय जनता पार्टी ने भरी। देखिए, इसके पीछे की राजनीति ये एक है कि अगर ये दोनों पार्टियां एक साथ आ जाती थी तो पावर सेंटर रहते थे शरद पवार, और भारतीय जनता पार्टी को वो नहीं चाहिए कि पावर सेंटर शरद पवार बने रहे, क्योंकि अगर शरद पवार पावर सेंटर बने रहते तो आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वो फिर से एक्टिव हो जाते। तो यही बात है, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहती कि दोनों पार्टियां एक साथ आ जाए, और एक साथ आए भी तो उनके टर्म्स और कंडीशन पर। और यही बात रही कि जयंत पाटिल का वो बयान कि हम एक साथ आने वाले थे, 12 तारीख को घोषणा होने वाली थी, इसके बाद राजनीति शुरू हो गई। एनसीपी अजित गुट के 3 नेताओं ने यहाँ पर सुनेत्रा पवार के लिए वहां पर लॉबिंग की, और आखिरकार देखिए, मैं पीछे का नजर आपको बताने जा रहा हूँ किस तरीके से मीडिया के कैमरे वहां पर टिके हुए हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर सुनेत्रा पवार पहुंचने वाली है। तमाम विधायक यहां पर पहुंच चुके हैं। जो सूत्रों ने जानकारी दी है, वरिष्ठ नेता छगन भुजबल उनका प्रस्ताव रखेंगे सुनेत्रा पवार को कि विधिमंडल गुट का नेता उन्हें वहां पर चुना जाए। इसके बारे में, इसके बाद हसन मुशर्रफ हो, नरहरी झिरवल हो, ये कैबिनेट मंत्री हैं, वो उसके बारे में उसका अनुमोदन देंगे। महज एक फॉर्मेलिटी ये मीटिंग है। 15 मिनट से आधे घंटे के भीतर ही ये मीटिंग वहाँ पर खत्म हो जाएगी और उन्हें वहाँ पर नेता के तौर पर चुना जाएगा, या विधिमंडल नेता के तौर पर एनसीपी पार्टी का। उसके बाद शाम को लोक भवन, यानी से राजभवन का नाम अब लोक भवन हो चुका है, वहाँ पर 5 बजे एक छोटे से कार्यक्रम में उन्हें वहाँ पर शपथ दी जाएगी। देखिए, एक कैबिनेट मंत्री पद भी खाली है, लेकिन वो भरा नहीं जा रहा है। यहाँ पर सुनेत्रा पवार राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनने जा रही है, और वो राज्य की 11वीं उप मुख्यमंत्री वहां पर बनने वाली है। ठीक है, यानी कि एक सवाल का जवाब तो आपने दे दिया कि सुनेत्रा पवार जो है वो महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम होंगी, और बहुत जल्द जो विधायक दल की बैठक की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, तो वो विधायक दल की बैठक में उनको नेता चुना जाएगा और वो महिला डिप्टी सीएम बन जाएगी। आज ही शपथ ग्रहण समारोह भी हो जाएगा, मात्र 10 मिनट का ही शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन